द्वारिका मथुरा जय बरसानो, द्वारिका मथुरा जय बरसानो, द्वारिका मथुरा जय बरसानो, द्वारिका मथुरा जय बरसानो। भगत नमन करे पूरण काम, भगत नमन करे पूरण काम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय घनश्याम, जय श्री माधव जय बलराम, जय श्री माधव जय बलराम, जय घनश्याम, जय घनश्याम, जय बलराम, जय बलराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। इष्ट देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, ग्राम देवताओं की जय, क्षेत्र देवताओं की जय। श्री टपकेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया गो मैया की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। ब्राह्मण देवताओं की जय। यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण भगवान की जय। धर्म प्राण जनता जनार्दन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री सर्वदा आदरणीय पूजनीय सरलता सहजता कर्मठता की मूर्ति स्वरूप श्री षड गुरुदेव महाराज
कुल पुरोहित जी पद विभूषित पूज्य चरणों में गुरुतुल्य भाव में तदी आराधन भाव से मनसा साष्टांग दंडवती करते हुए भगवान के शब्द विग्रह में अवतार श्रीमद् भागवत जी की परम पावन संहिता की छत्र छाया में उपस्थित भगवान यज्ञ नारायण के मूर्त स्वरूप वेदांग प्रतिमूर्ति समस्त ब्राह्मण देवों के चरणों में मनसा दंडवती आप सभी क्षेत्रीय जनता जनार्दन को सादर जय जय सीताराम। यजमान परिवार को खूब साधुवाद आशीर्वाद। कल कथा के प्रसंग में यद्यपि समय का अभाव और भूमिका, फिर भी 3 घंटे की कथा में 2 श्लोकों पर आपने विस्तार से श्रवण किया है। पहले भगवान को प्रणाम किया है उनकी कृपा शक्ति सहित, और फिर गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरु तत्व में जो ब्रह्म का अनुभव होता है। तीसरा बिंदु आया, तीसरा पड़ाव नैमिषारण्य से कथा का आरंभ। आपका मन नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में 88,000 विमलात्मा दिव्यात्मा विराजमान हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। 2 मुख्य नाम लिए, एक शौनक जी, दूसरे हैं श्री सूत जी। शौनक जी वयोवृद्ध हैं और सूत जी युवावस्था के हैं। शौनक जी इस मन के कई रूप हैं, मन के रूप 1000। कल भी आपसे निवेदन किया, मुख्य बात इस मन के लिए है। मन में न एक अनुभवी शौनक जी के प्रति जो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी युवा से ज्ञान ले रहे हैं। मन बुद्धि की शरणागति ले रहा है। कौन मन और कैसी बुद्धि की शरणागति? तो कौन मन पर पहले शौनक जी एक अनुभवी मन, इसीलिए कहा कथामृत रसास्वाद कुशलः। शौनक जी का परिचय एक अर्धाली में दे दिया। जो कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मन है, जिसको भगवत रस के अलावा दूसरा रस कुछ चाहता नहीं, ऐसा मन श्री शौनक जी। मन ने बुद्धि की शरणागति ली। हाँ, बातचीत न करिएगा कृपया, और थोड़ा दूरी बना करके बैठो तो जरा ज्यादा ठीक रहेगा। हैं? पीछे सब खाली पड़ा है, चिंता न करो, लेकिन दूरी दूरी बना करके बैठो, ऐसे नहीं। श्री शौनक जी एक ऐसे मन है जो भगवत रसिक मन है। वैसे तो संसार में देखो, हम जो कुछ भी करते हैं ये मन बुद्धि के पीछे पीछे ही करते हैं। कभी मन आगे होता है, बुद्धि सहित ये हमारा शरीर रूपी इंद्रियां पीछे हो जाती हैं। कभी बुद्धि आगे होती है, मन पीछे। कभी मन आगे, बुद्धि पीछे। मन जल्दी से किसी की शरणागति नहीं लेता है। मन स्वतंत्र सत्ता है। इसकी था एक ही जगह है, वो है भगवान की चर्चा, भगवत चरण। इसके अलावा इस मन का कोई ठौर नहीं। कुछ देर ये चीज अच्छी लगी, फिर वो अच्छा लगा, फिर वहां चलो, वहां सुख मिलेगा, वहां शांति होगी, वहां मेरे अनुकूल होगा, ये ऐसे ही घूमता है। लेकिन
यहाँ प्रसंग आरंभ है नैमिषारण्य का दृश्य कि श्री शौनक जी सूत रूपी बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, मन ज्ञान की शरणागति ले रहा है और उस ज्ञान की जो अनुभवी है आचरण से, मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। और ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान जैसा प्रकाश तो किसी का नहीं, जबकि प्रकाश के 3 स्रोत हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। लेकिन भगवान के इस ज्ञान प्रकाश को करोड़ों सूर्यों से अधिक कहा, इसलिए कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आरंभ यहां से किया, चर्चा चली। मन और बुद्धि जब ब्रह्म जिज्ञासु होती है तो जिज्ञासु मन ने पूछा, गुरुदेव समाधान क्या होगा? जो संसारी लोग हैं, जो सत्संग नहीं करते, शरीर का महत्व नहीं समझते, समय का महत्व नहीं समझते, पूर्व जन्म के प्रारब्ध वशाद और भगवान की कृपा से प्रारब्ध वशाद पदार्थ हमको मिल रहे हैं, समस्त सुखोपभोग वस्तुएं शरीर की पूर्ति के लिए मिल रहे हैं और शरीर मनुष्य शरीर ये भगवान ने दिया। बहुरी करुणा करी नर तन देही, बहुत करुणा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। लेकिन मनुष्य इनका कोई जो सत्संगहीन है महत्व नहीं समझता। तो गुरुदेव सामान्य जन तक लाभ कैसे पहुंचे, लोगों में भक्ति ज्ञान वैरागी की संस्थापना कैसे हो? तो प्रत्युत्तर में श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, सत्संग जीवन में मुख्य आधार है और सत्संग भी। पहली बात, सत्संग कहते किसे हैं? तो सीधे एक पंक्ति में उत्तर है, सत्संग अनुभवी के संग को कहते हैं। जो अनुभव है हर तरीके का, जिसको जप का, ध्यान का, पूजा का, भक्ति का, समर्पण का, आत्मनिवेदन का अनुभव हो, ऐसे व्यक्तित्व का संग सत्संग है। और प्रमाण के तौर पर कल कथा प्रसंग के अनुसार श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित की चर्चा करी कि देवता आए थे अमृत कलश लेकर के। कहा मैं देख करके आ रहा हूं, मैंने कथा यद्यपि पहले अपने गुरुदेव से पढ़ा है, अपने पिता से पढ़ा है। सुत जी कह रहे हैं शेष जी का आशीर्वाद वरद हस्त माथे पर है। तदुपरांत भी मैंने श्री सुखदेव जी से कथा सुनी और 2 बार सुनी। एक बार तो परीक्षित को जब सुना रहे थे और एक बार मुझे एकांत में, हाँ, रहम एकांतिकम विचार्य च, बहुत विचार पूर्वक गुरुदेव ने करुणा करी, मुझे सुनाया, वही मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान की कथा, आप अनुभवी संत महात्मा हैं, इसको लेकर के समाज में जगह जगह उतरो, भगवान की चर्चा हो, वास्तविक सत्संग लोगों को पता चले सत्संग कहते किसे हैं। तो अब शौनक जी ने जब इतनी बात हुई तो आज की कथा यहां से आरंभ कर रहा हूं। यद्यपि पहुंचना मैंने बहुत आगे है, अब कहां तक ठाकुर जी ले जाएं, भागवत भगवान की कृपा जहां तक हो, लेकिन संक्षिप्त में ही श्रवण करते हुए, कथा आप सभी को पता है, कथाएं सब जानते हैं। प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव भगवान की ये जो कथा है जिसके लिए आपने कह दिया भागवत जी की कथा, तो पहली बात तो ये है कि भागवत जी की ही कथा क्यों, जितने पुराणों को पढ़ो
उतने पुराणों में यही आता है। राम कथा पढ़ो तो कलि निवारण के लिए राम कथा है, देवी भागवत पढ़ो तो यही है, शिव पुराण पढ़ो तो उनकी घोषणा यही है। तो कौन से पुराण के और भागवत को ही आप मुख्य क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात, गुरुदेव ये भागवत जी की होती है, ये दो मुख्य प्रश्न है। और कल मैं निवेदन कर रहा था, दो की चर्चा भागवत में बहुत है। सूत जी ने कहा तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि देखो अनेकों बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये घूमते रहते हैं। ये समय है, आप यूं समझें कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। सेकंड की सुई है युग, मिनट की सुई है मनवंतर और घंटे की सुई है कल्प। बस सारा खेल इन पर चलता है। घड़ी चल रही है, कितनी बार सेकंड की सुई घूम जाती है और 60 मिनट जब पूरे होते हैं, 60 सेकंड जब पूरे होते हैं तब 1 मिनट आता है, और 60 मिनट पूरे तब 1 घंटा आता है। तो सेकंड रूपी युग कितनी कितनी बार परिभ्रमण करते हैं। तो किसी कलयुग में किसी शास्त्र की जरूरत पड़ती है। शास्त्र सदा रहते हैं, युग बदलते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, पीढ़ियां खप जाती हैं। इसीलिए तो ये सत है, इसीलिए सच्चिदानंद शब्द से आरंभ है कि ये मिटता नहीं है। वैसे भी पुराण शब्द है, शास्त्रों के आधार पर निज बात रख रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। भागवत जी में भी दर्शन यही कराया कि वेद के बाद व्यास जी ने पुराण लिखे, पर ध्यान देना, लिखे, बनाए नहीं, लिखित किए, संरक्षित किए। मैं कोई चीज हम भूल न जाएं, लिख करके रख दो किसी डायरी में, खास खास नोट्स हैं, व्यास जी ने लिखे। लेकिन वेदों से पहले भी पुराण है, नाम ही है पुरादपि नित नवम नवम, पुराना होते हुए भी नित नया नया उसका नाम है। और दूसरा अर्थ पुराण, बहुत पहले से होता चला आ रहा है। पुराण, पुराण पहले, तो किसी पुराण की किसी समय पर आवश्यकता पड़ी, इसलिए हर पुराण में। दूसरी बात, लोगों के रोग भी अलग अलग हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में मानस रोग कछुक में गाए, कुछ मानस रोग कहे। लोग, कोई लोभी है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई द्वेषी है, कोई मूढ़ है, कोई अहंकारी है। नाना प्रकार के दोष प्रकृति जन्य भीतर भरे पड़े हैं। अपूर्व जन्म के प्रारब्ध वसात समय जब आता है, बस वो बीज पड़े हैं, बस वो फूट करके बाहर आ जाते हैं, गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। तो जैसा जैसा रोग है वैसी वैसी दवाई है, ये पुराण औषधियां हैं। उन रोगों की निवृत्ति के लिए यथा यथा समय पर वो दे दिया गया है, हमारे यहाँ गाया है। इसीलिए भगवान की कथा गाते हैं, क्यों? संस्कृति रोग सजीवनि मोरी, संस्कृति रोग सजीवनि मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी, संस्कृति रोग सजीवनि मोरी,
कथा गावहि श्रुति सूरी, राम कथा गावहि सूरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संस्कृति रोग सजीवनी मूरी। संस्कृति माने संसार के रोग, उनके लिए संजीवनी है। राम कथा गावहि श्रुति सूरी। सूर माने विद्वान, जो वेदों के पुराणों के जो अनुभवी हैं वो गाते हैं। इसीलिए तो समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे पुराण, ये पहले प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न है कि भाई भागवत जी ही क्यों और कितने दिनों की? तो भागवत जी ही इसलिए कि भाई अलग अलग पुराणों को करने का समय न मिले, विधा है सबकी। तो भागवत जी को सुन लो, सबका सार मिल जाएगा, पुराणों का सार मिलेगा। 6 दर्शन शास्त्र हमारे यहाँ हैं, उनका सार मिलेगा। उपनिषद हैं, उनका सार मिलेगा। और इसीलिए भागवत जी का तो परिचय दिया है। वेदांतोपनिषदो सारा जाता भागवती कथा। भागवत जी की जो कथा है वेदांत उपनिषदों का सार है। इसको ढंग से सुन लो। कोई योग मार्गी हो, कोई कर्म मार्गी हो, कोई ज्ञान मार्गी हो, कोई भक्ति मार्गी हो, कैसा भी हो, इसको ढंग से सुने, मनन करे, चिंतन करे, सारे उत्तर जीवन के यहाँ मिल जाते हैं। और सत्य ये है कि ढंग से व्यक्ति सुन ले। केवल सरल साधन है श्रवण, इसलिए भक्ति का आरंभ श्रवण से किया, कथन से नहीं किया। जबकि वक्ता अगर बोलेगा नहीं तो सुनेगा कौन? लेकिन वक्ता को इतना लाभ नहीं है। वक्ता को तो जगह जगह से मगजमारी करके लाना पड़ता है। इतना मटेरियल इकट्ठा करो, फिर उसे पॉइंट टू पॉइंट रखो। जरा इधर के उधर भटक गए तो 1 मिनट में आप लोग जो माला पहना रहे हो सब उतारने में देरी नहीं करोगे। बहुत मगजमारी, बहुत जिम्मेदारी है। और जितनी फल श्रुतियां हैं वो श्रोता को ही लिखी गई है, वक्ता के भाग में तो बहुत कम है। फल श्रुतियां जितनी भी प्रति अध्याय की हैं, प्रत्येक पुराण की, श्रोता के लिए, जो इसको सुनेगा, जो इसको सुनेगा। सरल साधन सुनना, बस सुनना आना चाहिए। भगवान ने कान दिए हैं, कान दिए हरि। भगवान ने ये कान दिए हैं सुनने के लिए। अब कान है तो कुछ ना कुछ सुनेंगे। जहां जाएंगे वहां, तुम पड़ोसी के यहाँ चले जाओ तो कुछ ना कुछ सुनाएगा। टीवी खोल लो तो वो भी कुछ ना कुछ सुना रहा है, फोन खोल लो वो भी सुना ही रहा है, हर आदमी सुना रहा है। पर हम सुन क्या रहे हैं? बात इसकी है, भागवत जी में समस्त अध्यात्म का, हमारे भीतर की जितनी चेतना है सबका प्रत्युत्तर है। इसलिए भागवत। और कितने दिनों की होती है ये प्रश्न, तो इसका उत्तर है भागवत जी 1 दिन की भी होती है। वस्तुतः पहले होता क्या था कि मूल पारायण सुना जाता था सुबह से लेकर। अभी भी बिहार क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, विद्वत भूमि है, बिहार की एक ऐसी भूमि है, शास्त्रों का सार है। भगवद गीता और भागवती दोनों भगवान की वाणी है, और दोनों में
मिथिला का वर्णन है भगवद गीता के तृतीय अध्याय में, दूसरे या तीसरे अध्याय में, शायद तीसरे में है। तो वहां लिखा गया है जनक जी का नाम कि हे अर्जुन, इस योग को पहले में जनकादिकों को सुना। गीता में भगवान कहते हैं, और यहां भागवत जी में नवम स्कंद में सुनाते हैं, एतेव मैथिला राजन, ये जितने मैथिल लोग हैं सर्वे आत्मविद्या विशारदा, ये आत्मविद्या विशारद होते हैं। तो वहां अभी भी मिथिला में मूल पारायण सुबह से लेकर एक एक श्लोक पढ़ेंगे, कब तक फिर उस पर बोलेंगे, सुनने वाले बैठे। मूल पारायण एक दिन में, और बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है बद्रीनाथ जी में, द्वारिका जी में, जगन्नाथ जी में, रामेश्वरम जी में, वृंदावन में, वो कहीं भी जाते हैं, सोचा भाई हम 7 दिन तक नहीं रुक सकते यहाँ, तो क्या करें, तो ब्राह्मणों का वर्ण किया, सबको एक एक स्कंद पकड़ा दिया, और सुबह से शाम तक मूल पारायण पूरा हो गई, एक दिन की कथा। ऐसे ही अलग अलग कामनाओं के अनुसार 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, और अंत में लिखा है स्कंद पुराण अंतर्गत संवत्सरम परिमितम, 1 वर्ष तक की भी कथा होती है। अब कोई इसको अनुष्ठानात्मक समयावधि में लाना चाहे तो इसकी 6 विधियां हैं। इसी को षडांग भागवत कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? षण्णाम भग इति रणम, 6 चीज जिसमें हो षडांग, उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ये 6 चीज जिसमें नित्य हो। षण्णाम भग, ये 6 विभाग को भग कहते हैं। भाव मैंने होना, गौ मैंने गमन, नित्य प्रक्रिया जिनकी बनी हुई है, उस भग से युक्त भगवान। जैसे श्री से युक्त श्रीमान, विद्या से युक्त विद्यावान, धन से युक्त धनवान, ऐसे ही भग से युक्त भगवान। 6 चीज हैं, 6 अंग। कौन से? संवत्सर विधि, अयन विधि और ऋतु विधि, 3 ये हैं। और 3 हैं फिर मास विधि, पाक्षिक विधि पक्ष में 15 दिन में, और सप्ताह विधि, ये कम से कम है। षडांग विधि से यात्रा करना, तो जिसकी जैसी सुविधा हो लेकिन करे। अब फिर सौनक जी ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये सप्ताह विधि कहां से उत्पन्न है? ये जो सबसे सरल विधि है, कहां से आई? अब देखो जितनी विधियां अन्य 5 जो हैं उनकी फिर उतनी कथाएं हैं, है सब भागवती, लेकिन उनकी भूमिका, देश काल परिस्थिति बिलग है। लेकिन यहां प्रश्न जो मुख्य धारा का है, विषयानुरूप, कहां से शुरू हुई, तो फिर सुनाया ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्रिषुस्तत्र नारदम्। बोलिए बद्र विशाल भगवान की। हमारे सप्त बद्री क्षेत्र में, बद्रिकारण्य में, भगवान नर नारायण की तपस्थली में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आए। नित्य सत्संग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। हरिशरणम 6 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का प्रभाव ऐसा कि काला बाधित हो गए, उम्र भी छोटी है, हमेशा 5-5 वर्ष के से ही दिखते हैं। पंच आयन संयुता, जबकि पूर्वे शाम के पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। अब समझने का दृश्य ये है
कि देखो भगवान नारायण के नाभि कमल में देखे होंगे आपने तस्वीर में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं शिव जी, हमारी माताजी हैं नारायण, और हम तुम जीव जो है ब्रह्मा। हम तुम ही ये संपूर्ण चला रहे हैं ना सृष्टि, हम पर ही निर्भर है सब कुछ। मिट्टी पानी जैसे चाहे रखो, जैसा चाहे प्रयोग करो। हम तुम अपने जीवन रूपी सृष्टि के ब्रह्मा हैं, अपने अपने जीवन हैं। और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र तो हमारे ही भीतर पुत्र हैं। पुत्र कहते किसे हैं? पुमनामक नरकात त्रायतेति पुत्र, जो इस शरीर का त्राण कर ले, इस शरीर को तार दे, उसी को पुत्र कहते हैं। तो हमको तारता कौन है? हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 भीतर ही हैं, इन्हीं से हम तरते हैं। ये चारों पहुंचे हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ क्या है? जहां तपस्थली है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तत्व भीतर है, एक के ही 4 रूप हैं। इनसे जब तक हम तप नहीं करते तब तक किसी विधि का प्रादुर्भाव नहीं होता। भाई 7 दिन को बैठे, अब तपस्या ही तो है। सुबह को इतने बजे जगो, इतने बजे तक पूजा हो जाए, इतने बजे चलो कदागा समय हो गया, इतने बजे ये करो, आगे पीछे तो। लेकिन एक चिंता रहती है, तप ही तो रहा है, शरीर से तप रहा है, बुद्धि से तप रहा है। तप का मतलब है परिपक्व होना। तप का सीधा अर्थ है पक्का होना। मन बुद्धि चित्त जब परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो वहां जैसे ही गए, इतने में देखा नारद जी आ रहे हैं। अब देखो मन का ही एक रूप पहले आपने शौनक जी के रूप में स्वीकार किया है, और मन का ये दूसरा रूप है श्री नारद जी। नारद जी आए सामने, उदास हैं, खिन्न हैं। पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुका, क्या बात है, क्या परेशानी है? ओ नारद जी एकदम संसार की यात्रा में व्यामोहित हो जाता है, लेकिन उसको सत्संग ही जगाता है, उसकी दे देता है। लेकिन जो कुबुद्धि है, एक तो फंसा, मूढ़ता तो मूढ़ता, और सत्संग है नहीं तो चेताएगा कौन? वो ज्यों का त्यों मर जाता है। व्यामोह अवस्था में देखा, अरे नारद जी आप और ऐसे क्या बात है, आज अपने स्वभाव को खोए हुए हो। नारद जी ने देखा 4 विमलात्मा सामने हैं तो शरणागति ले ली। ये मन कई तरीके से यात्रा करता है। जब मन मूढ़ अवस्था हो जाए तो उस समय मन में जो तुमने सत्संग किया है पहले, उस सत्संग को याद कर लो, शरणागति मिल जाएगी, मार्ग मिल जाएगा। परिस्थिति से ही जूझोगे, अपने आप तो बात नहीं बनने वाली। इतने में नारद जी ने जो प्रणाम किया है तो अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु अपने पिता तट पर जहां भगवान की नित्य लीला विहार स्थली, तो वहां भक्ति महारानी को दुखी देखा। ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हैं। भक्ति ने मुझसे निवेदन किया, नारद जी इनको स्वस्थ करो। एक मां का दुख यही है कि उसके पुत्र उसके रहते हुए अस्वस्थ हो जाए, मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए। आप कृपा करो। तो उस समय पर नारद जी कह रहे हैं, सनकादिकों से मैंने समझाया भक्ति को। सबसे पहले तो स्वरूप याद दिलाया, और सत्ता है सततम प्राणतोधिका त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे भक्ति महारानी तुम इतनी हताश उदास क्यों हो? अपने बल को देखो, सामर्थ्य को देखो, अपने स्तर को देखो। भगवान ने जब मनुष्यों को बनाया तो इसमें भगवान ने मनुष्यों की रक्षा के लिए
मद भक्तान पोषय, अपने भक्तों के पोषण के लिए तुझ भक्ति को उत्पन्न किया। तुम साक्षात भगवान की प्राण शक्ति हो। तुमको सेवा के रूप में मुक्ति को दिया, लेकिन मुक्ति का यहां जो है किसी ने आदर नहीं किया। मुक्ति चाहिए सबको और मुक्ति लायक कर्म है नहीं। मुक्ति चाहिए सबको और मुक्ति लायक कर्म है नहीं, तो मुक्ति तो वापस चली गई भगवान के धाम। इसीलिए भगवान की भक्ति कर दो, इसको मैं पुत्री रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। तो भक्ति महारानी अगस्त्य जी की पुत्री बनकर के प्रकट हुई। विश्वक्सेन भगवान से विवाह हुआ, 2 पुत्र पैदा हुए, ज्ञान और वैराग्य। सार क्या है? संत हमेशा भक्ति ही चाहता है। मुक्ति से बढ़कर के भक्ति को ही प्रिय मानता है। मुझे शंकराचार्य जी का पद हम आप लोग सभी देव्य क्षमापन स्तोत्र पढ़ते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं। उसके अंतिम छंद में न मंत्रम नो यंत्रम जब चलता है तो अंतिम छंद में न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? अद्वैतवादी शंकराचार्य जी, और यहां बिल्कुल द्वैत में आ गए। कहा एक ही चीज मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी थी जपता है। मैं तुम्हारा नाम जपता रहूं, भक्ति में यात्रा। और इसीलिए भगत लोग हमारे यहां लिखा है, अस विचारी भगत सयाने, अस हरि भगत सयाने, चारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लोहाने, मुक्ति निरादर भगति लोहाने, भगति भगति लोहाने, मुक्ति निरादर भगति लोहाने, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, विचारी हरि भगत लुभाने, हरि भगति लुभाने, हरि भगति लुभाने, हरि भगति लुभाने, हरि भगति लुभाने। अस विचारी हरि भगत सयाने, जो सयाने भक्त हैं वो मुक्ति निरादर। अगर उनसे पूछा जाए ये भक्ति है और ये मुक्ति है, उठाओ क्या चाहिए, तो मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भक्ति का लोभ उनके मन में होता है। और जब तक भक्ति का, देखो लोभ सभी को है, जो जन्म लेगा लोभ सबको होता है, लोभ के पीछे सबकी यात्रा है। मैं भी आपको कथा सुना रहा हूं तो मूल में दक्षिणा का लोभ है। हाँ, यात्रा है। हाँ, वो लोभ अनुचित हो जाएगा जहां मैं चाहूं कि ये जजमान मुझे इतना दे दे, वहां हम तप से गए। लेकिन मूल में लोभ, ये तो प्रकृति के साधन है। तुम काम नहीं मिटा सकते, क्रोध नहीं मिटा सकते, लोभ ममता नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा। ये तो प्रकृति के बीज है, इनसे तो संसार चल रहा है, इनका निराकरण नहीं है। और सत्संग में ही ये बात समझ में आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता।
यही विवेक है। लोभ सबको है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे भक्ति का ही लोभ रहता है। आज दिन चढ़ गया, अभी तक मैंने चरणामृत नहीं लिया, उसे लोभ है चरणामृत का, उसे लोभ है भगवान के दर्शन का। कहा सूर्य नारायण उदित हो गए, आज मैंने भगवान सूर्य को प्रणाम नहीं किया, आज मैंने ब्रह्म बेला का दर्शन नहीं किया। जबकि होना क्या है, सोए रहो, ब्रह्म बेला तो वही रहेगी, लेकिन लोभ है मैं चूक न जाऊं। संतों ब्रह्म ज्ञान क्या, लाख घोट लो, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगा, ब्रह्म ज्ञान क्या है समझ नहीं सकते। देखो बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं, तो एक है भीतर प्रज्ञा बुद्धि मेधा है? सुमेधा। ये जो देवी भागवत में चर्चा की है तो सुमेधा ऋषि से ही तो चर्चा आरंभ है। समाधि नामक वैश्य और सुरथ नामक राजा जब गए हैं तो कहाँ गए हैं, सुमेधा ऋषि के यहाँ, और शब्द बड़े प्यारे हैं। सुंदर मेधा जहाँ है वही न भगवती, वही न वो दिव्य शक्ति, वो गायत्री वही न काम करेगी। इसीलिए तो कहा सर्व चैतन्य रूपाम देवीं गायत्रीं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरंभ ही यहीं से है देवी भागवत का। ये भागवत भी तो गायत्री की ही व्याख्या है। ये जन्मादि से तो नवयादि तरत आदि सब गायत्री की ही व्याख्या है, ब्रह्म है। भाव ये है जिसको जैसा लोभ है उसको वही वहां से यम चिंतयते प्राप्नोति निश्चितम्। हाँ, आपको चाहिए क्या, ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि पैसा चाहिए कि सम्मान चाहिए कि विद्या चाहिए? आपकी दौड़ कहाँ की है? और जिस दौड़ में आपको जितनी आपने पुरुषार्थता की है, मेहनत की है, उतना आपको मिलेगा जितना कि आप पात्रता है। ये हो सकता है कि समय के अनुकूल मिलेगा, आपकी इच्छा से नहीं मिलेगा। हाँ? कालेन फलति, सब जो है काल से फलीभूत होते हैं, समय से वर्षा होती है। हमारी इच्छा से नहीं होगी कि भाई बारिश हो जाए, समय होगा वो बरसेगा। लेकिन जैसी जैसी पुरुषार्थता वैसी वैसी प्राप्ति है। कुल मिलाकर के ये जो पात्रता जीवन में आती है सत्संग के द्वारा आती है। लोभ सबको है, तो जो भक्त हैं वो केवल भक्ति के लोभ में रहते हैं। नारद जी कह रहे हैं अपने महत्व को समझो। संतों की भक्तों की इतनी आदर यहाँ, इतनी भगवान की इतनी प्रिया हो। हे भक्ति महारानी, मैं कुछ प्रयास करता हूं। और नारद जी ने जितने जप तप कर्म जानते थे सब संकल्प ले लेकर के छोड़े। देखो संत महात्मा भी यदि संकल्प ले लेकर के छोड़ते रहें और पुरुषार्थ न करें तो भाग्योदय नहीं होने वाला। नारद जी थक हार गए, तो अब जाकर के भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रथम संबोधन किया। और यहां एक निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहां 8 अक्षर हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 8 अक्षर हैं, ये दग्ध माने जाते हैं। दग्ध मैंने इनका परिणाम ठीक नहीं होता, इनसे यदि मंगलाचरण शुरू किया जाए लेखन तो 8 अक्षर है। उनमें से एक अक्षर है जौ। जौ अक्षर से मंगलाचरण, लेकिन भगवान तो मंगलायतनो हरि। भगवान के जितने मंगलाचरण भागवत में है प्राय 100 जौ से ही शुरू है। वेद भगवान गाए तो जयति जगति मायाम यस्य काया, क्या नाम, जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम। गोपियां गाई भगवान के लिए बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में, तो जयति ते दिकम जनमना ब्रज। भागवत जी का आरंभ की ही किया व्यास जी ने, तो जन्माद्यस्य यतो नवयादि तरतस्। भगवान मंगलायतन है, यहाँ दग्ध भी मंगलकारी हो जाता है, सर्वथा मंगल भवन है। इसलिए तो भगवान को बोले हैं
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल रथ अजिर बिहारी। जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय श्याम। सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान मंगल भवन, लेकिन भगवान से बढ़कर के भगवान से बढ़कर भगवान के सबरी मैया से तो सातवीं भक्ति में यही बोले हैं भगवान। सातम मोहिमय देखा, मोती अधिक संत करे लेखा। मुझसे बढ़कर में इसलिए लिया, तो अक्षर से पहले भगवान की स्तुतियां तो हैं, लेकिन भगवान से पहले संत के लिए भक्ति महारानी ने अपने मुख से जो अक्षर का उच्चारण किया है। जयति जगति माया यस्य काया, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। द्रवपदमपि यातो यत् कृपयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जगति जगति माया, जव अक्षर से जयति जगति माया। हे जगत की माया को जीत करके ब्रह्म मानस पुत्र हे नारद जी, हे भक्ति आचार्य, इस पर यस्य काया धवस्ते, इस पर बहुत चर्चा है। लेकिन भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आपकी जय हो, आप जानते हैं माया का निवारण कैसे होगा। मैं भी व्यामोहिता अवस्था में हूँ, और विडंबना ये आप हैं संत और मैं हूँ भक्ति, आप भक्त और मैं भक्ति, अब दोनों ही हम अगर ऐसी इस अवस्था में होंगे तो संसार का क्या होगा। इसलिए कुछ उपाय करें। अब नारद जी ने भगवान की शरणागति ली, और भगवान की शरणागति लिए मनी में तो भीतर से अंतर मन आवाज आकाशवाणी। भगवान बोले, नारद परिश्रम करो, ये सफल होगा भविष्यति न संशय, कोई शंका मत करो। लेकिन सत्कर्म तो करना पड़ेगा। अब सत्कर्म क्या है उसको कोई बताएगा, कोई संत अनुभवी मिलेगा, और सत्कर्म करो। अब बद्रिकाश्रम में नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से कि प्रभु भगवान की आकाशवाणी तो हुई, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म तो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न बताए हैं। स्वयं मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कितने कितने सत्कर्मों के बारे में पूछा है, ये खूब सत्कर्म बताए हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सत्कर्म करूं, एक तो ये स्पष्ट नहीं है, और दूसरा कोई अनुभवी बताएगा उन सत्कर्मों को, तो कौन अनुभवी है, क्योंकि एक से एक अनुभवी पड़े हैं। किसके
ये चाहता हूं कि जब मैं धरती पर घूम रहा था तो क्या विरक्त हूं, क्या गृहस्थी हूं, मुझे जो मूल चीज मनुष्य में होने चाहिए, चाहे वो बाबा बैरागी बन जाओ या ग्रस्त में रहे, 5 व्यवहार मुख्य हैं। क्या? एक तो है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, चौथा है दान और 5वीं है पवित्रता। ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तपस्वी कोई होना नहीं चाहता, सबको आराम चाहिए, सुविधा चाहिए। हाँ, गर्म पानी मिलेगा तो ही नहाऊंगा, नहीं तो 3 दिन तक तो नहाऊं नहीं। सुविधा सदुपयोग करें, पर समय नहीं है अगर माना, और उस गर्म पानी के चक्कर में हम अनेकों काम अपने बिगाड़ दें। दया किसी को किसी के ऊपर नहीं। पड़ोसी चाहे भूखा हो, वस्त्रहीन हो, शिक्षाहीन हो, हमको क्या लेना देना। कर्म ही ऐसे हैं उनके, ऊपर से ऐसे बोलेगा ये है ही इस लायक। पर ये नहीं कि वो उसके बच्चे पढ़े नहीं है तो जरा उनको पढ़ा दो। दिन भर हम अपना फालतू समय इधर उधर तो लगा लेते हैं। चौराहे पर बैठ करके ताश के पत्ते फेंट लेंगे, लेकिन बैठ करके रिटायर हो गया हूं, अनुभव है मेरे पास, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को जरा पढ़ा लूं। सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव होता है, लेकिन किसी के कोई काम नहीं आता। अपने से मतलब है, मैं रिटायर हो गया अब तो मौज लूंगा मैं। इसी में रहता है। और ये कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, कमा सब अपने अपने लिए रहे हैं, कोई तुम्हारे पेट से निवाला निकाल के नहीं खाने वाला। लेकिन सोच, सत्य, तप, दया, दान। मुझे दान, किसको क्या दान करना चाहिए, किसको किस चीज की आवश्यकता है, ये विवेक चाहिए दान के लिए, लेने वाले को भी तो देने वाले को भी। और मुख्य चीज है पवित्रता, वो कहीं दिखती नहीं है। हमें तो कहना होता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले जो है लोग मुर्दा खाते हैं। भाई बकरा और मुर्गा जब तक जिंदा है तब तक उसकी बकरा संज्ञा है, मुर्गा जिंदा है तो मुर्गा संज्ञा है, और मर गया तो कहां बकरा और कहां मुर्गा, वो तो मुर्दा है। लोग मुर्दों को दफन करते हैं, फूंकते हैं, वो घर पे लाएगा, पकाएगा। चोला कर दिया शमशान, पेट कर दिया कब्रिस्तान। तो जहां कब्रिस्तान और शमशान हो वहां आदमी पना रहता होगा, वहां भीतर से भूत प्रेत ही तो बोलते हैं। फिर जिंदा आदमी में अपने ही साथ इतना बड़ा ये ठीक ढंग से रह रहा है। पहले आदमी, विभत्स बात कह रहा हूं, पहले आदमी मलमूत्र त्याग करने बाहर जाता था तो कहीं भी वो खाने के लिए घर पर आता था। अब आदमी मलमूत्र घर पे त्यागता है, वहीं अटैच्ड बाथरूम, कोई दूरी नहीं है। और खाना बाहर जाएगा होटल रेस्टोरेंट में। गाय बाहर, कुत्ता भीतर। कुत्ता बिस्तर में मिलेगा, रसोई में मिलेगा। पहने पहने रसोई, ये तो रसोई की है, अरे चप्पल तो चप्पल है। तो जहां पवित्रता न हो कैसे स्थापना होगी? अरे सब
बोले नारद उपाय तो तुम्हारे पास भी है, देखो तुम, क्योंकि वो भाजपा का है, हो सकता है अन्य पार्टी वाला न बोले, लेकिन सत्य तो ये है पूरे नियम पूरे विश्व का, पूरा विश्व। तो कहने का भाव पुत्र की महिमा हो जाती है। ऐसे ही भागवत को, हे नारद, यदि तुम पुत्र स्वरूप मान रहे हो तो इसकी महिमा गरिमा को समझो। नारद जी ने कहा प्रभु गरिमा में अब स्वीकार कर लिया आपने तो, लेकिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सनकादिक महात्मा बोले तो चलो, संयोग से भगवान का ऐसा मोबाइल है कि यहाँ कुछ डिलीट नहीं होता, इसको तो उस वहीं जाना पड़ता है जहां ऑफिस है, जहां से ये ब्रांडेड निकला है, इधर कुछ नहीं होता इसका। इसलिए सोच समझ करके यात्रा। तो बीच की भूमि, तो बीच के बाहर की ओर जो दिख रही है, लेकिन देखो आंखों के भीतर, आंखों की ये जो पुतली आंख, ये भीतर देख